Hello everyone, welcome to English Expo with Vishal. So let's get started today's न्यूज़पेपर। तो शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। और उसके पहले हम बता दें कि हमारा जो आज का एडिटोरियल है वो है किसके ऊपर। अभी जो हाल ही में कोविड-19 की डेथ को लेकर के इशू आया है कि जो ये माना जा रहा है कि जो कोविड-19 में डेथ्स हुई हैं उनको अंडर रिपोर्ट किया गया है। अंडर रिपोर्ट का मतलब क्या है कि जितनी थी उससे उनको कम रिपोर्ट किया गया। स्पेशली बिहार वाला भी जो केस आया जिसमें लगभग 72% डेथ्स में इंक्रीज़ हुआ है देखने को मिला है, तो उससे रिलेटेड इशू है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अगर आप बिगिनर हैं, चैनल पर नए हैं, तो आप सही जगह पर हैं, है ना। और साथ में बाकी आप सीखने के लिए जुड़े रहिए जिसमें आप इंग्लिश और साथ ही में बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम न्यूज़ कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो न्यूज़ में पहले क्या बोला गया है कि न्यूज़ जो आई है जुड़ी हुई किससे, टेररिज्म से जुड़ी हुई है ना, आतंकवाद से जुड़ी है। और उस न्यूज़ में क्या बोला गया है, तो ये जस्ट बिट, हाँ, ये बोला गया है कि सेंटर अनलाइकली टू अलाव। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है लाइकली, तो जिसमें ये बताया जाता है कि क्या होती है, संभावना होती है ना, किसी भी बात की क्या होती है, संभावना होती है ना। लेकिन जब अनलाइकली होती हैं तो उसी का उल्टा हो जाता है, असंभावना होती है। तो लाइकली में हम क्या करते हैं, संभावना बताते हैं, अनलाइकली में हम नॉट लगा के फिर लाइकली लिख देते हैं ना, तो यही हो जाता है। तो आप जरूर इसके में निकालिए, क्या निकलेगा, सेंटर अनलाइकली टू अलाउ, है ना। सेंटर अनलाइकली मतलब सेंटर अलाउ नहीं करेगा, है ना, इसकी क्या संभावना है, इसीलिए अनलाइकली लिखा हुआ है। रिटर्न किसको अलाउ नहीं करेगा, रिटर्न ऑफ 4 केरला वुमेन, 4 जो वुमेन हैं, कौन, केरला बेस्ड, हु ज्वाइंड IS, जिन्होंने इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन किया था, कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में। ये 4 महिलाएं जो आपको दिख रही हैं, इन्हें सारे की सारी जो हैं अपने हस्बैंड के साथ गई हुई थी, कहाँ पर, अफ़गानिस्तान में, ईरान के रास्ते पैदल। और फिर उन्होंने किसको ज्वाइन किया हुआ था, IS को। और इनको बाद में पकड़ा गया अफ़गानिस्तान ऑफिशियल्स के द्वारा। और एक न्यूज़ है लगभग 2016 और 18 के बीच में लोग भाग के गए हैं वहाँ पर। तो सोनिया, सेबेस्टियन और ठीक है, मॉरन जैकब, ये सब सारे, विंसेंट, है ना, ये सब क्या है कि सब लोग गए हैं। तो अब वहाँ के ऑफिशियल्स ने भेजा था कि इनका क्या करना है। तो सेंटर जो केंद्र है उसने अपनी बात को रखते हुए बोला कि इनकी संभावना है कि इनको भारत में नहीं लिया जाएगा। किस लिए नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन सकते हैं, इसलिए, है ना। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है कि इनको इंडिया में एंट्री दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए, है ना। अभी ये कहाँ है, अफ़गानिस्तान की जेल में। तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिएगा। तो फिलहाल हम आगे चलते हैं। तो आगे अगर बात करें न्यूज़ की बात में, तो मोदी मीट्स आदित्यनाथ, अमित शाह टू आयरन आउट इश्यूज़। ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है आयरन आउट का मतलब होता है रिजॉल्व करना। कोई इशू हो, कोई मुद्दा हो, उसको हल करना ही आयरन आउट होता है। तो मोदी जी मिले हैं किससे, आदित्यनाथ से, अमित शाह से, टू आयरन आउट मतलब सॉल्व करने के लिए क्या इश्यूज़। और साथ ही में उनसे बोला गया है ना, कि किससे बोला गया, ये ज़रा सेंटेंस पढ़िएगा आप, कि यूपी CM आस्क्ड टू टेक एवरीवन अलॉन्ग इन पार्टी एंड गवर्नमेंट। अब देखो, अगर कोई जनरल, कोई नॉर्मल, है ना, जिसको न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता है, जिसने सीखा नहीं है, तो उसके लिए बड़ा दिक्कत करने वाला है। तो फिर उसको क्या करेगा, सेकंड फॉर्म मान के चलेगा, और यही गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यूपी CM आस्क्ड, तो यूपी CM ने पूछा नहीं है, उनसे पूछा गया है ना। यूपी CM इज़ आस्क्ड होना चाहिए, है ना, टू टेक एवरीवन अलॉन्ग इन पार्टी एंड गवर्नमेंट। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है कि योगी आदित्यनाथ जो है उनसे ये बोला गया है, कहा गया है कि सभी को साथ में लेकर के पार्टी में और सरकार में चलें, ये इनके ऊपर बोला गया है। और एक और देखें, अगर न्यूज़ हम देखें तो सेंटर टू इंगेज विद JK पार्टी। इंगेज का मतलब क्या होता है, अपने आप को शामिल करना, उससे जुड़ जाना। सेंटर क्या करेगा, देखो फिर आ गया, टू लिखा हुआ है, सेंटर टू इंगेज विद JK पार्टीज़। ये जो टू लिखा है, ये टू नहीं, बेसिकली ये होता है इज टू। क्या होता है, इज टू होता है, एम टू होता है, आर टू होता है, वॉज टू होता है, वर टू होता है। इसका जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो फ्यूचर में कोई काम जब होगा तो उसकी बात करते हैं। तो सेंटर इज़ टू इंगेज विद जम्मू एंड कश्मीर पार्टीज़, मतलब सेंटर जो है वो इंगेज होगा, इंगेज
करेगा अपने आप को किसके साथ, जम्मू कश्मीर की जो पार्टीज़ हैं उनके साथ में बातचीत को लेकर के ये बता रहे हैं। तो ये थी न्यूज़। और साथ ही में ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स एक्स मुंबई पुलिस चीफ अपील, है ना, कि जो एक्स मुंबई चीफ थे उनकी अपील को क्या रिजेक्ट कर दिया है ना। और कौन था ये, परमवीर सिंह थे, इनकी जो अपील थी केस शिफ्टिंग को लेकर के। जस्ट वेट अ मिनट। केस शिफ्टिंग को लेकर के, तो उसको उनकी अपील को मना कर दी, मतलब खारिज कर दिया गया है ना। ये है आज की न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर एडिटोरियल, जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और साथ ही में देखेंगे ग्रामर के कुछ एप्लीकेशंस, वर्ड मीनिंग, और जो पूरा कंटेंट है और क्या हमको सीखने को मिलेगा, रियल सिचुएशन क्या है, सब सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस एडिटोरियल के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। यस, लिखा हुआ कि काउंटिंग द डेड, है ना। काउंटिंग, काउंट करना किसको, डेड को, जो मर गए हैं उनकी बात करें। द डेड लिखा है ना, तो जब द डेड आता है, पहली बात जो एडजेक्टिव में जब हम क्या करते हैं, आर्टिकल का इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो बन जाता है नाउन। क्या बनता है, नाउन बन जाता है। तो कह रहे हैं कि काउंटिंग द डेड, तो जो मरे हुए लोग हैं उनको क्या करना है, और प्लूरल में बनता है, ध्यान रखिएगा। जैसे पुअर लिखा है, पुअर का मतलब होता है गरीब, और इसके पर अगर आप द लगा दोगे, द पुअर, तो इसका मतलब जाएगा गरीबों, ये प्लूरल में नाउन बनेगा, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो काउंटिंग द डेड, जो मरे हुए, काउंटिंग में आप देखो ये क्या है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर इसकी बात करें तो ये ग्रामर में कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये आएगा जरन में। किस में आएगा, जरन में। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। अब देखते हैं, फिर देखो पहला जो आपको वर्ड मिला ये भी जरन है। मेजरिंग एक्सेस डेथ्स इन द बेस्ट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे टू एस्टिमेट द काउंट ऑफ कोविड-19 डेथ्स, है ना। और यहाँ पर ये जो सुपरलेटिव डिग्री है जिसका ध्यान रखेंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। तो क्या, मेजरिंग, काउंट करना, मेजर करना, मापन करना। एक्सेस डेथ्स का मतलब अतिरिक्त जो डेथ हुई हैं, जो कोविड-19 से जुड़ी हुई डेथ्स हैं जिनको रिपोर्ट किया गया, उनको छोड़ करके बाकी की जो डेथ्स हुई हैं उनको मेजर करना। इज़ द बेस्ट वे, वही एक सबसे बेहतर तरीका, अच्छा तरीका है, और पॉसिबल भी है, वे तरीका है, टू एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, टू एस्टिमेट का मतलब अनुमान करना, द काउंट ऑफ कोविड-19 डेथ्स की, जो कोविड-19 की जो डेथ्स हुई उनकी संख्या को काउंट करने का। पूरे का मतलब क्या है, कह रहे हैं जो एक्सेस डेथ है, मतलब कि कोविड-19 की से जो डेथ हुई उनको आप अलग कर दीजिए, बाकी की डेथ्स को चेक करिए। यही एक हमारे पास पॉसिबल संभव तरीका है कि डेथ्स चेक करने का, कोविड-19 की वजह से कितने लोगों की हुई है ना। ये इन्होंने बोला। अब आगे देखते हैं। बोला गया द रियल टाइम मोर्टालिटी इम्पैक्ट, है ना, मोर्टालिटी। तो ये जो ना मोर लिखा होता है, मोर, एम और मोर का मतलब होता है डेथ होता है। क्या होता है, डेथ। इसी से बना है मॉर्टल, इसी से बना इमॉर्टल, है ना। मोर्टालिटी रेट, है ना। पोस्ट मॉर्टम, प्री मॉर्टम, ये देखो MOR जहाँ पर भी आ रहा है, डेथ आ रही है, तो रूट वर्ड है, ध्यान रखेंगे इसका। द करें द रियल टाइम मोर्टालिटी इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 pandemic is an important statistical measures to measure to guide policy responses। अब देखो क्या करें कि जो वास्तव में जो मोर्टालिटी प्रभाव है कोविड-19 का, महामारी जो है उसका, ये इज लिखा है यहाँ पर, इज मेन वो है, ध्यान रखेंगे। इसके पहले जितना भी लिखा हुआ है द से लगा करके, द रियल टाइम से और पैंडमिक तक के हमारा पूरा सब्जेक्ट रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो वो क्या है, जो वास्तव रियल टाइम में जो मोर्टालिटी रेट है, इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, स्टैटिकल मेजर, है ना। स्टैटिकल मतलब संख्या से जुड़ा हुआ जो मापन है, टू गाइड करने के लिए पॉलिसी रिस्पॉन्स, है ना। पॉलिसी जो रिस्पॉन्सेस हैं, उत्तरदायित्व, उनको कहने का मतलब जब वास्तव में जब हमको पता होगा कि कितने लोग मरे हैं, तभी हम उनको उनसे जुड़ी हुई बेस्ड नीतियाँ बेहतर तरीके से बना सकते हैं, ये इन्होंने बताया। बट मेजरिंग द एक्चुअल काउंट, फिर देखो वही, अब जेरेंट बार बार आ रहा है ना। मेजर करना किसको, द एक्चुअल काउंट, है ना, जो वास्तविक में संख्या है, इज़ नॉट एन ईजी टास्क। वो क्या है, नॉट एन ईजी टास्क, वो क्या है कि आसान काम नहीं है ना। ये इन्होंने न्यूज़पेपर में बोला गया। आगे देखते हैं। WHO
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो कॉमा लगा हुआ है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इतनी है यहाँ, है ना। इन जनवरी 2021 मतलब कह रहे कि WHO जो है जनवरी 2021 में हैड एस्टिमेटेड पास्ट परफेक्ट है, अनुमानित किया था, है ना। मतलब WHO ने जो बात करें जनवरी 2021 में अनुमानित किया था, क्या अनुमानित किया था, बेस्ड ऑन excess deaths data in Europe and the American continent, है ना, that actual deaths were at least 1.6 times over the official count। अब देखो इसका कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहे जनवरी 2021 में जो डेटा काउंट किया गया है ना, और किसके बेस करके, बेस्ड बना करके एक्सेस डेथ्स को, है ना, कहाँ, यूरोप में और अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट में, दैट एक्चुअल डेथ्स और एटलीस्ट 1.6 टाइम्स ओवर द ऑफिशियल काउंट, कि जो वास्तविक में डेथ हुई थी वो 1.6 टाइम थी बजाय किसके, और ऑफिशियल काउंट की, जो ऑफिशियल डेटा दिया गया था वो, उसकी बात कर रहे हैं ये, है ना। तो कैसे इन्होंने किया, एक्स्ट्रा जो डेट्स थी, मतलब कि जो कोविड-19 के अलावा जो जितनी डेट्स हुई उनको रिपोर्ट करो, उनको मैच कराओ, उसी के बेसिस पे निकाला जाता है। उसी को बोलते हैं कि एक्सेस मोर्टालिटी रेट, है ना, एक्सेस मोर्टालिटी रेट इसको बोलते हैं। यही डेटा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये इन्होंने बताया। आगे देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अंडर काउंटिंग, जो समस्या है कौन सी, अंडर काउंटिंग की, जितनी संख्या उससे कम बता देना। इवन इन द मेच्योर पब्लिक हेल्थ सिस्टम, है ना, अक्रॉस द डेवलप्ड वर्ल्ड, करें कि यहाँ तक कि इवन यहाँ तक कि जो मेच्योर पब्लिक हेल्थ सिस्टम है पूरी दुनिया में, अक्रॉस पूरी दुनिया में है, पूरी मतलब अक्रॉस जहाँ भी इस्तेमाल किया जाएगा दो सेंस में लिया जाएगा। कौन सा, कि जैसे उस पार के सेंस में और पूरी के सेंस में लिया जाएगा, ये बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो अक्रॉस द डेवलप्ड वर्ल्ड, मतलब जो दुनिया में जितना भी डेवलप्ड दुनिया का जो डेवलप्ड वर्ल्ड है ना, वहाँ पर भी क्या ये इशू बना हुआ है। अब पहले देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है। द प्रॉब्लम ऑफ अंडर काउंटिंग इज लार्जली बिकॉज पेशेंट हु die due to cardiovascular issues among other, even after apparent recovery from COVID-19 are sometimes not tracked and registered as COVID-19 related deaths, है ना। अब ये इन्होंने कारण बताया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वहाँ द प्रॉब्लम ऑफ अंडर काउंटिंग ये हमारा, और है ना, इज़ लार्जली, है ना, ये यहाँ से मेन सेंटेंस है, बाकी बीच में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ जानकारी देने के लिए है। कर इज़ लार्जली बिकॉज कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा डेथ्स में जो अंडर काउंटिंग हो रही है ये है बड़े पैमाने पर, बिकॉज पेशेंट जो डेथ होती है कार्डियोवास्कुलर का मतलब जो हृदय से जो बीमारियां जुड़ी हुई हैं उनकी, अमंग अदर्स बाकी लोगों में, इवन आफ्टर द अपेरेंट रिकवरी फ्रॉम कोविड-19, है ना, कि अपेरेंट का मतलब एकदम साफ साफ क्लियर रूप में कोविड-19 की जो रिकवरी है उसको पूरा कर चुके हैं ना, और फिर अगर उनकी डेथ होती है तो उनको क्या किया जाता है, नॉट ट्रैक्ड एंड रजिस्टर्ड, है ना, कोविड-19 रिलेटेड डेथ, तो इनसे जुड़ी हुई डेथ को रजिस्टर और ट्रैक नहीं करते हैं, इस वजह से ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे बता रहे हैं कि दिस इज़ वाई इवन इन केरला, कह रहे कि ये केरला में भी है इसी वजह से, और इसी वजह से केरला में क्या है, विद 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स की, मतलब जो डेथ्स की है वो 100% रेट है। कहने का मतलब जितनी भी डेथ्स होती हैं सबको रिपोर्ट किया जाता है, उनको नोट कराया जाता है ना। एंड रिलेटिवली फ्यू लो केस फर्टेलिटी रेट, और फिर भी क्या है कि सापेक्षिक रूप से लो जो फर्टेलिटी रेट केस है ना वो देखने को मिलता है। कहने का मतलब जो मृत्यु दर है वो कम है, पूरी डेथ्स को रिपोर्ट किया जा रहा है लेकिन फिर भी जो मृत्यु दर है वो क्या है, कम है ना, ये बता रहे हैं। फॉलोइंग क्रिटिसिज्म, मतलब उनको आलोचना झेलनी पड़ी अबाउट द मैथडोलॉजी, जो ये मेथड अपना रहे थे, है ना, टू इवेलुएट, मेज़र करने के लिए, क्या इवेलुएट का मतलब मूल्यांकन करने के लिए, वेदर क्या कि डेथ्स वर रिलेटेड कोविड-19 मीन्स जो जुड़ी हुई थी डेथ्स किससे, कोविड-19 से जुड़ी हुई है ना, उनमें कौन सा मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा था। द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इन डिस्ट्रिक्ट्स रादर देन स्टेट लेवल ऑडिट कमेटी, है ना, विल नाउ ऑडिट डेथ्स, है ना। अब देखिए ध्यान से देखिए इसको, कह रहे हैं कि
द हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स, जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स होता है वो, है ना, क्या करेगा अब, इस रेदर देन स्टेट लेवल ऑडिट कमेटी, बजाय इसके कि जो स्टेट राज्य स्तर पर ऑडिट कमेटी बनाई गई है उसके अलावा ये किसके डिस्ट्रिक्ट की बात करें वहाँ, है ना, तो क्या करेंगे, विल नाउ ऑडिट, जो वही क्या करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले, नाउ ऑडिट, वो ऑडिट करेंगे, क्या करेंगे, हिसाब किताब रखेंगे कैसे कितनी डेथ्स हुई हैं। बट देर इज़ अनदर क्लास ऑफ अंडर काउंटिंग अक्रॉस स्टेट्स, कह रहे कि इसके अलावा और भी केसेस हैं। कौन से केसेस हैं कि लाइक देर इज़ अनदर क्लास ऑफ अंडर काउंटिंग, है ना, अक्रॉस द like where health bulletins misled by reporting lower number of cases and deaths, करें कि क्या करना कि जहाँ पर जो हेल्थ बुलेटिन्स आते हैं और वो क्या किए जाते हैं, उनमें जो डेथ्स होती हैं उनको कम रिपोर्ट किया जाता है, जितनी होती हैं उससे वास्तविकता से कम रिपोर्ट की जाती हैं, है ना, और इसी वजह से क्या होता है, जो मरने वाले की संख्या हो जाती है क्या, है ना, कोविड-19 कम, तो ये प्रॉब्लम है। दिस इज़ द केस विद बिहार, और एक केस हाल ही में किसके साथ आया, बिहार के साथ में आया है। विद रिपोर्टेड टोटल वॉज सडनली इंक्रीज्ड बाय 72%, करें कि जो अचानक से क्या हुआ कि जो डेथ रेट है अचानक से 72% क्यों बढ़ गई, फॉलोइंग हेल्थ डिपार्टमेंट रिव्यू, और एक इसके बाद बढ़ी कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ना, वो क्या है कि उसने समीक्षा, रिव्यू का मतलब समीक्षा कराना किसकी, पटना हाई कोर्ट ने बोला था कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई थी फिगर्स में, है ना, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब अनियमितता, और क्या बोल सकते हैं ना कि धोखाधड़ी मिली थी किसमें, डेटा में जो था उसमें, साइटेड बाय डिफरेंट एजेंसीज, जो अलग अलग एजेंसीज ने बताया था, है ना, कहाँ पर, इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में किसका है ये डिस्ट्रिक्ट, बिहार का। बिहार इज अमंग द स्टेट्स इन इंडिया विद लोएस्ट सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स, है ना, करें कि जो सिविलियंस हैं तो उनकी जो क्या होती है जस्ट, हाँ, तो वहाँ पर जो मरने वालों की संख्या होती है उसको बहुत कम रिपोर्ट किया जाता है, उनको नोट ही नहीं किया जाता। विथ बेयरली 34.1% ऑफ डेथ्स बीइंग रजिस्टर्ड, कहने का मतलब टोटल अगर 100 डेथ्स होती है उसमें से 34 डेथ्स ही क्या होती हैं, रिपोर्ट की जाती हैं, ना, ये बता रहे हैं। एंड द डेड बीइंग रजिस्टर्ड, है ना, एंड अकॉर्डिंग टू द सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट ऑफ 2019, और ये कोई ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं है, ये CRS ने भेजा है, मतलब कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में उसने ये डेटा, है ना, और ये पूरा का पूरी चीज़ें उसने बताई हैं। एस्टिमेशन ऑफ द एक्चुअल काउंट ऑफ डेड आर डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन इन अदर स्टेट्स, कह रहे हैं कि जो बाकी के राज्य हैं उनमें वास्तव में कितनी लोगों की डेथ हुई है ये काउंट करना बड़ा मुश्किल है ना। तो आगे बता रहे एस्टिमेशन ऑफ द एक्चुअल काउंट ऑफ, हाँ, ऑब्टेन इन स्टेट्स, और किस किस राज्यों में ये डेटा प्राप्त करना कठिन है, उत्तर प्रदेश हो गया, और साथ ही में और भी इन्होंने बोला है ना कि ऑब्टेन इन द स्टेट्स सच एज उत्तर प्रदेश एज वेल वेयर पब्लिक हेल्थ सिस्टम आर पुअर, कह रहे कि जो वहाँ पर का पब्लिक हेल्थ सिस्टम है बहुत ही ख़राब है। नीदर द इन्फेक्शन और द डेथ्स हैव बीन इफेक्टिवली ट्रैक्ड, है ना, कि कह रहे ना तो कि जो केसेस हैं और ना ही इन्फेक्शन से उनको पूरी तरह से और डेथ से उनको ट्रैक नहीं किया गया है अच्छे से तरीके से, स्पेशली इन रूरल एरियाज, और कहाँ पर विशेष तौर पर जो गांव वाले एरिया है वहाँ पर, है ना, वेयर मैनी हैव डाइड आउटसाइड ऑफ हॉस्पिटल, और जहाँ पर क्या कई लोग हॉस्पिटल के बाहर ही मर के उनको रजिस्टर ही नहीं किया गया। मेन इश्यूज ये आ रहे हैं, है ना। आगे अगर देखें बोला गया है वन मेथड टू असेस द एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ ड्यू टू कोविड-19 इज़ बाय कैलकुलेटिंग द एक्सेस डेथ्स ड्यूरिंग द गिवन पीरियड व्हेन द पैंडमिक हैज़ रीच्ड, करें कि जब हमारे पास एक दूसरा तरीका है कि हम डेथ्स को काउंट कर सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से कैसे हुई हैं, तो हम क्या करें एक्सेस डेथ को काउंट करें। एक्सेस डेथ का मतलब कि कोविड-19 के अलावा बाकी कितनी डेथ हुई हैं उनको काउंट करना, है ना, और इस पूरे के पूरे पीरियड में जब पैंडमिक खड़ी हुई थी तब, है ना, तो इसको करें, कंपेयर करें बेस लाइन मोर्टालिटी का अकरिंग इन सिमिलर टाइम फ्रेम, है ना, कि करें कि अब फिर उसके बाद जब डेटा कलेक्ट हो जाए, एक्सेस डेथ पता चल जाए, तो एक बेस लाइन बनाई जाती है ना, और उससे फिर उसको कंपैरिजन किया जाता है कि पिछली बार जब भी कोविड-19 स्टार्ट हुई थी तब कितनी हुई थी, उसके पहले कितनी हुई थी, ये सब तुलना करके निकाला जाता है क्या
एक्सेस डेथ रेट को, है ना, ये सारी चीज़ें। और कि आगे देखें, दिस एक्सरसाइज ऑल्सो वर्क्स बेस्ट इफ़ डेथ्स रजिस्ट्रेशंस आर रिलेटिवली हाई। और करें कि ये जो मेथड है ना काम भी करेगा, क्योंकि अगर ये हो जाता है कि मीन्स रजिस्ट्रेशन जो होता है ना, सापेक्षिक रूप से, रिलेटिवली सापेक्षिक रूप से बढ़ जाता है, विच शुड बी पॉसिबल इन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स की, और जो कि संभव होगा कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, एज रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ्स हैज़ इम्प्रूव्ड टू 76% अकॉर्डिंग टू CRS, है ना, 2000 डेटा। कह 2018 का जो डेटा आया है उसके हिसाब से काफ़ी चीज़ें सही रही हैं, है ना, कि डेथ्स को रिपोर्ट किया गया है। एक्सेस डेथ्स एनालिसिस, है ना, इन गुजरात के जो एक्सेस डेथ हुई हैं कहाँ पर, जिनका क्या विश्लेषण हुआ है ना, कहाँ पर, गुजरात में, चेन्नई में और कोलकाता बेस्ड जो कोलेशंस हैं, है ना, कोलेशंस का मतलब कि तुलना वगैरह की जाती है बेस्ड ऑन कोलेशंस ऑफ प्रिलिमिनरी रजिस्ट्रेशन डेटा बाय न्यू ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट दैट दे वर नियरली 10, 5 and 7 times higher respectively than reported fatalities during the second wave। अब देखो पूरा केस यही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि तो ये तो सही है कि एक्सेस डेथ जो है रिपोर्ट, एक्सेस डेथ्स अगर हमको मिल जाती हैं, और वो कहाँ पर कि अगर गुजरात में बात करें तो ये रही आपको कितनी, है ना, 10 रहीं, और चेन्नई में 5 रहीं, और फिर कोलकाता में कितनी रहीं, 7% का जो हायर रहीं, किससे जो वर्तमान में जो उस टाइम पर बताई गई थी कि कितने, है ना, कि डेथ्स हुई हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा ये हायर थी, कितनी, है ना, इन्होंने बताया हुआ है, परसेंट बताया। आगे देखें, इफ़ यदि द CRS डेटा यस, है ना, CRS डेटास की अगर रिपोर्ट किए जाएँ, मेंटेन बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड जनरल एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया बिसाइड स्टेट रजिस्ट्रार्स एंड म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स विद गुड क्वालिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन आर मेड अवेलेबल, है ना। ये कह रहे हैं कि जो जिन्होंने ऊपर नाम गिना है कि स्टेट रजिस्ट्रार्स हों, म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स हों, इन सब का डेटा अगर कलेक्ट किया जाए, आर मेड अवेलेबल, कि इनको उपस्थित किया जाए, इट वुड इनेबल बेटर एस्टिमेशन ऑफ द एक्चुअल मोर्टालिटी फिगर्स। और इससे पता चलेगा कि वास्तविकता में कितनी डेथ्स हुई हैं ये। इन द मीन टाइम ओनली ऑनेस्ट रिपोर्टिंग ऑफ द डेथ्स विल हेल्प प्रोवाइड बेटर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज। करें वर्तमान समय में कि वास्तविक संख्या कितनी है ना, कि मोर्टालिटी और या कोविड-19 से मरने वालों की, यही अगर सही हमको जब पता चल जाए पाएगा तो हम आगे की स्ट्रेटजीज़ को बना पाएंगे, आगे की स्ट्रेटजीज़ को बेहतर कर पाएंगे, है ना। तो ये काफ़ी सही लिखा कि जो ये बात सही भी है कि जो डेथ्स हैं, जो कोविड-19 से मरने वालों की संख्या है, इसको अंडर काउंट किया जाता है, मतलब इनको वास्तविक डेटा नहीं दिया जाता है। इस वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। राइटर ने रखा है, आपसे मेरा सवाल था कि जो 4 वुमेन हैं उनको इंडिया में एंट्री दोबारा दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करिए, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, होपफुली। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, है ना। अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।